राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि इंद्रदेव सभी देवगणों से कहते हैं, मेरा हृदय कह रहा है कि आप सबसे विनती करूं कि अभी और इसी क्षण भूलोक का ये लंबी रात्रि को अंत कर पुनः एक भोर का आरंभ करें, जिससे हम सभी को वृंदावन के नए नवीन रूप को देखने का सौभाग्य मिले। सत्य कहूँ तो मुझे अब और प्रतीक्षा नहीं होती है। तो सूर्यदेव कहते हैं, सत्य कहा आपने इंद्रदेव, कल का भोर मेरे लिए भी विशेष होगा। मेरा वृंदावन की पहली भोर को लाने का सौभाग्य जो मिलने वाला है मुझे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि प्रातःकाल हो जाता है और सूर्यदेव कहते हैं, श्री कृष्ण की घोषणा के पश्चात हमें लगा था कि आज का प्रातःकाल वृंदावन का नया स्वरूप उजागर करेगा, परंतु वृंदावन तो वैसा ही है जैसा पहले था। तो इंद्रदेव कहते हैं, श्री कृष्ण की ये लीला तो मेरे समझ से भी परे है। कदाचित महादेव को ज्ञात होगा, हमें उन्हीं के विमर्श करना चाहिए। फिर सभी देवगण महादेव के समक्ष आते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, जिस प्रश्न के उत्तर किया खोज यहाँ आपको लाया है, मैं भी महादेव से वही प्रश्न पूछ रही थी। तो महादेव कहते हैं, मेरी आराध्या ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी और आप सब चाहते हैं कि ये योजना मैं आप सभी को यूं ही बता दूं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मेरे आराध्या का नया वृंदावन कुछ ही समय में आप सबके नेत्रों के समक्ष होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और कृष्ण सभी लोग वृंदावन के मुख द्वार में पहुंचते हैं। तो कृष्ण सभी से कहता है, मेरा निवेदन है आपको सभी से कि स्वीकार कर मेरा मान और अधिक बढ़ा दिया है और समय आ गया है कि ये नई सीख के साथ वृंदावन में पुनः प्रवेश। तो मेरे वृंदावन वासियों, मेरे वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। फिर सभी लोग वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो वृंदावन का बदला हुआ स्वरूप को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं और यशोदा कहती है, सुख और शांति तो सदैव हमारे वृंदावन में प्राप्त है, परंतु आज पहली बार ये धरती प्रेम से सराबोर प्रतीत हो रहा है। तो नंद जी कहते हैं, आज हमारा वृंदावन बड़ा विशेष प्रतीत हो रहा है, प्रेम के अतिरिक्त और कोई भी भाव अनुभव नहीं हो रहा है। तभी कृष्ण कहता है, अब केवल एक कार्य शेष रह गया है। फिर राधा और बलराम को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो बलराम कहता है, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो? तो भी कृष्ण राधा से कहती है, तुम्हें कुछ स्मरण है? तो राधा कहती है, इस स्थान को मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो आज भी वैसा का वैसा है जैसा लग रहा था, जैसे कल की ही बात हो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती कहती हैं, पावन ये राधा और कृष्ण की लीला दोनों ने एक ही क्षण में हमें पूरे स्मृतियाँ याद दिला दी और नए स्मृतियों का बीज भी बो दिए। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा से तुलसी का पौधा लगवाती है, उसके बदले धन्यवाद कहता है और कहता है कि तुमने केवल इस भूमि को ही नहीं, मेरे हृदय को भी पावन कर दिया है। अब ये नया वृंदावन मेरा वृंदावन सज है। तो राधा कहती है, तुम्हारी इस लीला को भली भांति समझ गई हूँ। तुमने सत्य ही कहा था कि ये वृंदावन तुम्हारा हृदय बन चुका है और तुम्हारे हृदय में तो केवल प्रेम ही प्रेम है। तभी बलराम कहता है, एक रात्रि में संपूर्ण वृंदावन में इतना परिवर्तन कैसे लेकर आ गए हो? तो कृष्ण कहता है, मैंने कोई परिवर्तन नहीं लाया है, मेरे मन में केवल एक भाव है हर एक वृंदावन वासियों के लिए, और वो भाव प्रेम है। और यही भाव, इसका आभास मैंने सबको करा दिया है। यह स्थान मेरे लिए अत्यंत विशेष है। क्रोध, द्वेष, प्रतिशोध ये सभी भावों से कोसों दूर है। यहाँ यदि वो वास करता है तो केवल प्रेम, और इसलिए कृष्ण का हृदय भी यहीं वास करेगा। जो भी यहाँ आएगा, जब भी यहाँ आएगा, उसे प्रेम की अनुभूति होगी। तो राधा कहती है, यदि ऐसा है तो इस अवसर पर मैं आज एक घोषणा करती हूँ, क्योंकि वृंदावन कृष्ण का हृदय बन चुका है, इसलिए ये स्थान ब्राह्मण का सबसे सुंदर स्थान होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती कहती हैं, सत्य कहा राधा, कृष्ण के हृदय से पवित्र इस ब्राह्मण में और कुछ भी नहीं है। तो महादेव
कहते हैं। मेरे आराध्य के इस नए वृंदावन की सुंदरता, पावनता और पवित्रता का इस संसार में कोई जोड़ नहीं है। मेरे आराध्य का ये वृंदावन कलयुग तक संसार को सबसे सुंदरता स्थान कहलाने लगेगा। तभी इंद्रदेव कहते हैं, धन्य है श्री कृष्ण की ये अनोखी लीला। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें इस वृंदावन के नवीन स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने का शुभ अवसर मिला। तो सूर्यदेव कहते हैं, सत्य कहा इंद्रदेव। ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण ने भूलोक में वैकुंठ की स्थापना कर दी है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं, समस्त ब्रह्मांड की रचना पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक मैंने स्वयं की है। यहाँ तक कि उन सभी लोक में बसने वाले चल अचल जीव, पर्वत, सागर, नदी, पेड़ पौधे सब कुछ मैंने बनाया है। किंतु ये देवगण कह रहे हैं कि ये कृष्ण का वृंदावन ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान है। वो वृंदावन जिसे कृष्ण मात्र एक रात्रि में बनाया है, उसे ये सब अबोध मेरी उत्कृष्ट रचनाओं से सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। यह मुझे कदाचित स्वीकार नहीं है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।